दोस्तों, मैं अकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे देश में जिसको अन्नदाता कहा जाता है वो किसान आज किस हालत में जी रहा है, मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। महाराष्ट्र से एक खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 2025 के शुरुआती 3 महीनों के अंदर 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इन आंकड़ों के हिसाब से हर दिन 8 किसानों ने आत्महत्या की है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस नाम से ये रिपोर्ट आपके सामने लगा रहा हूं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें इसकी हकीकत बताई गई है कि किस तरीके से 2025 के शुरुआती 3 महीनों के अंदर महाराष्ट्र में किसानों ने 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। सोचिए आखिर इन किसानों पर क्या गुजर रही होगी जो इन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। जिसको देश का अन्नदाता कहा जाता है, किसान कहा जाता है, वो कितनी मुश्किलों से फसलों को उगाता है। बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में, सर्द भरी रातों में किस तरीके से रात रात को जाग कर किसान अपनी फसलों को बचाते हैं ताकि वो अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचा सकें, बहुत सारी चीज़ों से बचा सकें और उस फसल को अच्छे से काट सके। बहुत जगह तो ऐसी हैं जहां पर किसानों को आवारा पशुओं से बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर वो लोग रात रात जाग करके अपनी फसलों को बचाते हैं। और फिर इस प्रकार की खबरें उस हर किसान को गमगीन करती हैं जो लगातार मेहनत, कड़ी मशक्कत के साथ फसलें उगाते हैं। और ये खबरें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बल्कि महाराष्ट्र में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 के शुरुआती 3 महीनों में 767 किसानों ने अपनी आत्महत्या की है। राज्य सरकार के मंत्री मकरंद पाटिल ने एक सवाल के जवाब में विधान परिषद में ये जानकारी दी है। इस खबर पर देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी अपना ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे। और सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्ज और गहराई तक डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। जब वो कर्ज माफ की मांग करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिसके पास करोड़ों हैं उनके लोन मोदी सरकार आराम से पास कर देती है। आज ही खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48 करोड़ का SBI फंड। मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी हो करेंगे। आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। ये सिस्टम किसानों को मार रहा है चुपचाप। ये राहुल गांधी की तरफ से इस खबर को लेकर जो ट्वीट किया गया है वो मैंने आपके सामने दिखाया है। अगर आपके आसपास भी इस प्रकार की कोई समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम इस मामले को जरूर उठाएंगे। मिलेंगे हम फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।